ज्ञान कहाँ से लाओगे आप? योग साधना में जब तक आप ज्ञान दोगे नहीं ना, तब तक ज्ञान स्वयं स्वतः नहीं विकसित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई क्रिया कर रहे हो, तो उस क्रिया के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। और परमार्थिक ज्ञान जो चाहिए आपको, कि मान लीजिए और भी तो परिस्थितियां आएंगी उससे। मान लो कोई क्रिया, जैसे मैंने कहा कि आप धोती करो, तो धोती करते हुए धोती के बारे में ज्ञान होगा ना आपको। इस बात को समझना आप। और जो आप ज्ञान लिए रहोगे उसी में जियोगे ना। अब आपको जो दूसरा सांसारिक, जो दूसरा ज्ञान है, जो आत्मा का, परमात्मा का, अब जैसे कि उपनिषद पढ़े थे आप, सभी ऋषियों को पूरा ज्ञान तो नहीं था ना। हर ऋषि क्या करता था? एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास जाता था, इसलिए किस लिए जाता था? कि उससे यह फलाना ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, उपनिषद पढ़े थे ना आप, तो उपनिषदों में ये बात आई थी ना कि आप मुझे आत्मा का ज्ञान बताओ। कोई कहता था कि ये आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, ये इसके बारे में हमें ज्ञान दो। बट और ऋषि ही जाते थे ऋषियों से प्रश्न करने। समझ रहे हैं बात को ना? तो आप ये मत समझना कि यदि आप केवल योग साधना कर रहे हो तो आप पूरी तरह से ज्ञानी हो गए। इसीलिए तो साथ साथ इसको लेके चला जाता है। और क्रिया, कोई योग साधना, योग की क्रिया करते हुए आप ज्ञानी नहीं हो जाओगे। कोई चमत्कार जो उसमें लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल धरातल पे चलिए। ज्ञान तो आपको अर्जित करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ, वो प्रैक्टिकल वाला ज्ञान है। वो मुक्ति की तरफ नहीं ले, वो मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। बस यही, बहुत अच्छा समझा आपने, बहुत अच्छा। यही है इसका मेन फैक्ट है, यही उसका मेन ध्येय है। आप जो भी क्रिया कर रहे हो, वो तो क्रिया, ये क्रिया भी वहीं पहुंचाने के लिए है, बस वहां तक ये छोड़ने के लिए है। हठ योग का उपाय क्या है? हठ योग का उपाय केवल राजयोग तक पहुंचाने का है। ठीक है। हठ योग जो रचा गया है, जो किया गया है, हठ योग केवल राजयोग तक ले आके छोड़ देता है। वो उसका इतना ही बस काम है। उसका ये काम नहीं है कि आप उसको करोगे तो पूरा आध्यात्मिक शक्तियां आपके पास आएंगी, नहीं। उसके लिए तो ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। आपको हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा गया था कि हठ योग का केवल उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। और राजयोग पूरा ज्ञान योग है। राजयोग क्या है? पूरा ज्ञान योग, ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग यदि आपके जीवन में, वैसे तो गीता भी सबसे पहले ज्ञान योग की बात करती है। गीता भी आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण किसकी बात करते हैं? ज्ञान की, फिर कर्म की, उसके बाद फिर भक्ति की। ठीक है। तो ये जो हठ योग है, वो केवल राजयोग की प्राप्ति तक ही आपका एकमात्र साधन है। इसको छोड़ना पड़ेगा, पूरा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिससे आप इतना संबंध बनाए हुए हो, इसको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बातें? हाँ, इसको सीढ़ी ही बस है। ये बस एक सीढ़ी है। अंतिम आपका लक्ष्य जो है मोक्ष ही है। इसलिए उसी को केंद्र में रखो आप। इसको केंद्र में मत रखो कि जैसे कि बता दिया गया है कि इस मुद्रा को करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। नहीं, ये मुद्राएं भी बस आपको वहीं तक पहुंचाती हैं, मोक्ष तक। मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, वो तो ज्ञान के द्वारा करोगे आप। क्योंकि बिना विवेक के, बिना वैराग्य के और बिना अभ्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। और वो ज्ञान योग जिसको रहेगा, ज्ञान का जिसको पता रहेगा, वही फिर आगे की यात्रा कर पाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अंधे हो और आपको जंगल में छोड़ दिया गया, नहीं, आपके आंख पे पट्टी बांध करके आपको जंगल में छोड़ दिया गया, तो आप क्या जंगल पार कर जाओगे? पट्टी खोलना पड़ेगा ना। तो वो पट्टी क्या है? अज्ञानता का है। और जिसका पट्टी खुल गया वो ज्ञानी हो गया है, तो उसको छोड़ देंगे जंगल में, तो भी वो जंगल से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। ठीक है ना? अभी सबके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी ज्ञान ही है जो उस पट्टी को खोलता है। और जो पट्टी को, हाँ, मैनुअल बिना पढ़ा आपने और मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया, तो उसमें आप इधर का उधर बटन दबा करके फिर उसके फंक्शन को भी लेकर के आप हैंग कर दोगे, फिर कहीं के नहीं हो पाओगे। इसलिए मैनुअल को समझना जरूरी है, मैनुअल का भी प्रयोग करना जरूरी है। जैसे मैनुअल पढ़ा आपने, फिर उसका भी प्रयोग करना जरूरी है। और उसका प्रमाण करने के लिए महर्षि पतंजलि को पढ़िए। और वो कहते हैं कि
प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष और अनुमान, जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में आपको प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुमान नहीं होता है, ये दो प्रमाणों के द्वारा जानो। ईश्वर को भी जानने के लिए कहा गया है कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का उपयोग करके ही उसे स्वीकार करना। आप परमात्मा को भी ऐसे मत मान लो। आप परमात्मा को भी प्रत्यक्ष देखो कि वास्तव में प्रत्यक्ष क्या है, और उसके बाद से अनुमान लगाओ, तब जा करके ईश्वर को मानो। आप महर्षि पतंजलि ने कहा है ये बात, कल पढ़ाया था मैंने इसके बारे में। ठीक है, तो इसका ध्यान होना चाहिए। मुक्ति के लिए ये काम आप लोग करिए। ठीक है, जीवन इस तरह से चलता है, और इस तरह से यदि आप जीवन को चलाएंगे तब जा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना बहुत लोग योग हठ योग करते रह जाते हैं और उनका जीवन बीत जाता है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होता है। मैंने एक हठ योगी से मिला था, बहुत दिनों से साधना कर रहे थे, परंतु उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, उनकी उम्र जो है 55-60 तक हो गई थी, और साधना में ही बहुत क्रियाओं के बड़े मतलब कि एक्सपर्ट थे, वो बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। परंतु जब मेरी उनसे ज्ञान पे चर्चा होने लगी तो ज्ञान बड़ा निम्न था। तो मैंने कहा, महाराज जी, उनको योग में ही साधना करते। मैंने कहा कि अभी आप ना योग ज्ञान की प्राप्ति करो। आप, मुझे लगता है आप अभी हठ योग के ग्रंथों को भी सही तरीके से नहीं पढ़े हो। बोले कि नहीं, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने केवल इसी पे अभी वर्क किया है। और बोले कि मैं 25 साल से इसी पे वर्क कर रहा हूँ पूरा लग करके। और वो बोले कि मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अभी एक और लोग हैं जो अभी साधना कर रहे हैं, हठ योग की साधना कर रहे हैं, तो वो भी अभी मुझसे वो संपर्क में हैं। वो तो उनको भी बहुत नॉलेज नहीं है। वो भी जो है राज राजेश्वरी योग के तरफ, जो लकुलिश योग था ना, लकुलिश योग, ब्रह्म मुनि महाराज, तो उनसे वो योग करते उड़ते हैं, उनसे सीखे हुए हैं, परंतु उनको ज्ञान उतना नहीं है। वो मेरे संपर्क में रहते हैं, तो उनको उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी वो हठ योग की साधना करते हैं, हठ योग की साधना करते हैं, परंतु ज्ञान न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी संपर्क में बहुत कम दिन हुआ आए हुए हैं। तो अब धीरे धीरे उनको कहा है कि ज्ञान प्राप्त करो, पहले ज्ञान को अर्जित करो, उसके बाद इसमें आगे बढ़ोगे। साधना में जाना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो फिर ज्ञान प्राप्त करो। केवल हठ योग की क्रियाएं सीख लेने से, कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, कोई जानकार नहीं होता है, कोई इसका योद्धा नहीं होता है। आप कहीं भी धराशायी हो जाओगे। ये एक ही पाँव पे कब तक चलोगे? ये पाँव ऐसा है जो अस्थाई भी नहीं है, इस पाँव को एक दिन छोड़ना पड़ता है।